सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रही है कि मैं सच में तुमसे बहुत सख्ती से बोल गई थी। तो ये काफ़ी गुस्से में थी, तो गुस्से में ये इससे सख्ती से बोल गई, कठोरता से बोल गई, गुस्से में बोल गई। तो भी से अफसोस हो रहा है, तो कह रही है कि मैं सच में तुमसे बहुत सख्ती से बोल गई थी। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई रियली स्पोक टू हार्शली टू यू। तो हम हार्शली का यूज़ करेंगे यहाँ पर। आई रियली स्पोक टू हार्शली टू यू, यानी मैं सच में तुमसे बहुत सख्ती से यानी कठोरता से बोल गई थी। आई रियली स्पोक टू हार्शली टू यू। तुमसे बदसलूकी से पेश आने पर मैं शर्मिंदा हूँ। तो यहाँ पर कह रही है कि मैं शर्मिंदा हूँ। आई एम अशेम्ड ऑफ, बता रही है कि आई एम अशेम्ड ऑफ हैविंग बीन रूड टू यू। तो यहाँ पर ये इससे रूड थी, यानी इससे नाराज सी थी, गुस्से में बात कर रही थी, काफ़ी बदसलूकी से पेश आ रही थी। तो बता रही है कि आई एम अशेम्ड ऑफ हैविंग बीन रूड टू यू। मैं तुमसे बदसलूकी से पेश आने पर शर्मिंदा हूँ। आई एम अशेम्ड ऑफ हैविंग बीन रूड टू यू। तुम्हारे आने से ठीक पहले मैं बहुत गुस्से में थी। तो अब बता रही है कि आई वॉज वेरी एंग्री जस्ट बिफोर यू केम। जस्ट बिफोर यानी ठीक पहले। आई वॉज वेरी एंग्री, मैं बहुत गुस्से में थी। जस्ट बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से ठीक पहले। मुझे फ़ोन पर बताया गया था कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो बता रही है कि आई वॉज टोल्ड। आई वॉज टोल्ड का मतलब होता है कि मुझे बताया गया था, ये पैसिव वॉइस है। बता रही है कि आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया था ऑन द फोन, फ़ोन पर, माई ब्रदर हैड एन एक्सीडेंट, कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। मैं गुस्से में थी क्योंकि मुझे लगा ये तुम्हारी गलती है। कह रही है कि आई वॉज एंग्री बिकॉज आई थॉट इट वॉज योर फॉल्ट। आई वॉज एंग्री, मैं गुस्से में थी, बिकॉज आई थॉट, क्योंकि मुझे लगा, इट वॉज योर फॉल्ट, के तुम्हारी गलती है। माफ़ करना, मैंने तुम पर शक किया। आई एम सॉरी आई डाउटेड यू। आई एम सॉरी आई डाउटेड यू, कह रही है कि माफ़ करना, मैंने तुम पर शक किया। आई एम सॉरी आई डाउटेड यू। हमें जल्द ही कुछ सोचना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब भी हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें जल्द ही कुछ सोचना पड़ेगा, यानी किसी आइडिया के साथ आना पड़ेगा, कोई प्लान बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, कम अप विद। तो जब भी हमें इस सिचुएशन में हो कि हमें कहना हो कि हमें जल्द ही कुछ सोचना पड़ेगा, जैसे कि इनकी कंपनी बिल्कुल डूबने की कगार पर है, तो कह रही है कि वी हैव टू कम अप विद समथिंग सून। वी हैव टू कम अप विद समथिंग सून, यानी हमें कोई जल्दी सोचना पड़ेगा, यानी कोई प्लान बनाना पड़ेगा, कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। इसका मतलब होता है वी हैव टू कम अप विद समथिंग सून, यानी हमें जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। हमारी कंपनी बुरे वक्त से गुजर रही है। आवर कंपनी इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। आवर कंपनी इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, यानी हमारी कंपनी बुरे वक्त से गुजर रही है। हमारी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है, यानी कि ख़त्म बिल्कुल होने की कगार पर है। आवर कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। आवर कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, यानी हमारी जो कंपनी है वो दिवालिया होने की कगार पर है। हमें एक नए प्लान के साथ आना होगा। तो कहने का इसका मतलब है कि हमें एक नया प्लान सोचना होगा, यानी कि अपने दिमाग में एक नया प्लान बनाना होगा। तो मैंने अभी बताया था, इसके लिए हम यूज़ करेंगे कम अप विद का। तो इसकी इंग्लिश होगी वी हैव टू कम अप विद अ प्लान। वी हैव टू कम अप विद अ प्लान। इस तरीके से कह सकते हैं हम कि वी हैव टू कम अप विद अ न्यू प्लान, यानी हमें एक नए प्लान के साथ आना पड़ेगा, यानी एक नया प्लान सोचना पड़ेगा। उसने कंपनी छोड़ने का अपना मन बना लिया है। तो कोई इसकी कंपनी छोड़ रहा है, बता रही है कि शी हैज़ मेड अप हर माइंड टू क्विट द कंपनी। शी हैज़ मेड अप हर माइंड टू क्विट द कंपनी, यानी उसने कंपनी छोड़ने का अपना मन बना लिया है। तो हम मन बनाने के लिए हमने यूज़ किया है मेकअप का। तो कह रही है कि शी हैज़ मेड अप हर माइंड, यानी उसने अपना माइंड बना लिया है टू क्विट द कंपनी, कंपनी छोड़ने का। ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। आगे बोल रही है कि इट इज़ अ हेस्ट डिसीजन। तो इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ अ हेस्ट डिसीजन। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी में। ग्रेड कम होने के बावजूद उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। तो किसी लड़की के ग्रेड्स कम थे लेकिन फिर भी उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। तो इसे हम चार तरीके से बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि डिस्पाइट हैविंग लो ग्रेड्स, यानी कम ग्रेड होने के बावजूद, डिस्पाइट हैविंग लो ग्रेड्स शी गोट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। इवन दो का भी हम यूज़ कर सकते हैं, इवन दो हर ग्रेड्स वर लो, हालांकि उसके जो ग्रेड थे वे कम थे, हालांकि उसके ग्रेड्स कम थे, इवन दो हर ग्रेड्स वर लो शी गोट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, उसे एडमिशन मिल गया यूनिवर्सिटी में। कम ग्रेड होने के बावजूद उसे यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया। इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इन स्पाइट ऑफ का। शी गोट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी इन स्पाइट ऑफ हैविंग लो ग्रेड्स।
शी गोट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी इन स्पाइट ऑफ हैविंग लो ग्रेड्स, यानी कम ग्रेड होने के बावजूद उसे विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया, यानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। कम ग्रेड होने के बावजूद उसे विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया, इसके लिए हम इस तरीके से बोलेंगे शी गोट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी डिस्पाइट द फैक्ट। तो इस बार हम यूज़ कर रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट हर ग्रेड्स वर लो, मतलब बावजूद इसके कि उसके ग्रेड्स लो थे। शी गोट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। तो यहाँ पर हमने 4 अलग अलग तरीके से सेंटेंस को बनाया है। यहाँ पर ये कह रही है कि बकवास मत करो, डोंट टॉक रबिश। डोंट टॉक रबिश यानी बकवास मत करो, डोंट टॉक रबिश। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, डोंट ट्राई माई पेशेंस। डोंट ट्राई माई पेशेंस, यहाँ पर हम कहते हैं मेरे जो पेशेंस है उसे ट्राई मत करो, उसका इम्तिहान मत लो, डोंट ट्राई माई पेशेंस। उसे काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। तो यहाँ पर किसी लड़के के बारे में बता रही है कि ही हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप। तो उसके पास्ट के बारे में बता रही है कि ही हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप, यानी उसे काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा था, लेकिन वो सही सलामत घर लौट आया। बट ही रिटर्न होम सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड मैंने पहले बताया, इसका मतलब होता है सही सलामत। बता रही है कि बट ही रिटर्न होम सेफ एंड साउंड, लेकिन वो सही सलामत घर लौट आया। बस ध्यान रहे तुम ये टॉम को देना ना भूलो। तो ये टॉम से मिलने जा रही है तो इसे कोई चीज़ दे रही है, कह रही है कि बस ध्यान रहे ये तुम टॉम को देना ना भूलो। तो इसके लिए हम बोलेंगे जस्ट मेक श्योर, यानी कि सुनिश्चित करना, ध्यान में रखना। जस्ट मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट टू गिव दिस टू टॉम, तुम ये टॉम को देना ना भूलो। जस्ट मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट टू गिव दिस टू टॉम, बस ध्यान रहे तुम ये टॉम को देना ना भूलो। अगर तुम मुसीबत में हो तो मदद के लिए मेरे पास आना, यानी मेरी तरफ मुड़ना, मेरे पास आना। इस इंग्लिश में बोलेंगे टर्न टू मी फॉर हेल्प इफ़ यू आर इन डिफ़िकल्टी। टर्न टू मी फॉर हेल्प इफ़ यू आर इन डिफ़िकल्टी, यानी अगर तुम डिफ़िकल्टी में, मुसीबत में हो तो मेरी तरफ मदद के लिए आना। मुझे आधे घंटे में जेमी को स्कूल से लेने जाना है। तो जेमी इसका लड़का है जो कि स्कूल में है, उसकी छुट्टी होने वाली है, तो इसे लेने जाना है वहाँ पर उसे। तो बता रही है कि आई हैव गोट टू गो एंड पिक जेमी अप फ्रॉम स्कूल इन हाफ एन आवर। इन हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे में। आई हैव गोट टू गो, मुझे जाना है, एंड पिक जेमी अप, और जेमी को लेना है फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में। तो किसी को कार से लेने जाना है, यानी उसे पिकअप करना है, इंग्लिश में हम बोलते हैं पिकअप। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे बता रही है कि मैं तुम्हें बताने आई थी मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया। इसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं गेट इनटू। गेट इनटू का जब किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए यूज़ होता है, मतलब कि हमें वहाँ पर एडमिशन मिल गया, हमारी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्टेड कर ली गई। तो बता रही है कि आई केम टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने आई थी, आई गोट इनटू कॉलेज। आई गोट इनटू कॉलेज मतलब मेरा एडमिशन कॉलेज में हो गया। आई केम टू टेल यू आई गोट इनटू कॉलेज। अगर हम पकड़े गए तो, इस तरीके से हम बोलते हैं ना, कोई इससे कुछ करने को कह रहा है तो कह रहा है कि अगर हम पकड़े गए तो, इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इफ़ वी गेट कॉट। व्हाट इफ़ वी गेट कॉट, यानी अगर हम पकड़े गए तो तुम हमें किस दिन मरवाओगे। कह रहा है कि तुम हमें किसी दिन मरवाओगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू विल गेट अस किल्ड समडे, यानी जो तुम्हारी हरकतें हैं जो तुम हमसे करवाते हो इस चक्कर में तुम हमें किसी दिन मरवाओगे। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, यू विल गेट अस किल्ड समडे, यू विल गेट अस किल्ड समडे, तुम हमें किसी दिन मरवाओगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। लास्ट के इस वीडियो में भी हमने 4 से 5 सेंटेंसेस रिपीट किए अपनी पुरानी वीडियो के, ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी इस तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।